नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरजे टकला नेता और जो मेरे पास में सुंदर लड़की बैठी है उसका नाम है चमेली। आज की कहानी का शीर्षक है मासूम पेड़ की दर्द भरी दास्तान। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक हरे भरे जंगल में नन्हा सा पेड़ था जिसका नाम था चंदन। वह जंगल के बीचों बीच खड़ा था, अपनी टहनियों को हवा में लहराता और पक्षियों को अपनी छाव में जगह देता। चंदन का सपना था कि वह बड़ा होकर जंगल का सबसे मजबूत और सबसे मददगार पेड़ बने, जो सभी जीवों को अपनी छाव और फल दे सके। लेकिन उसकी ये मासूमियत भरी जिंदगी जल्द ही एक दर्दनाक दास्तान में बदलने वाली थी। चंदन ने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक छोटे से बीज के रूप में की थी। जंगल की मिट्टी ने उसे प्यार से सहारा दिया, बारिश ने उसे सींचा और धूप ने उसे बड़ा होने की ताकत दी। कुछ ही सालों में चंदन एक सुंदर हरा भरा पेड़ बन गया। उसकी पत्तियां चमकती थीं और उसकी टहनियां हवा के साथ नाचती थीं। जंगल के सभी जानवर उसे प्यार करते थे। चिड़िया उसके डालों पर घोंसले बनाती, गिलहरियां उसकी छाल पर खेलती और खरगोश उसकी जड़ों के पास आराम करते। चंदन हर किसी को देखकर मुस्कुराता और कहता, मैं बड़ा होकर तुम सबके लिए और ज्यादा करूंगा। एक दिन जंगल में कुछ इंसान आए। उनके हाथों में कुल्हाड़ियां थी और उनकी आंखों में लालच चमक रहा था। चंदन ने पहले कभी इंसानों को इतने करीब से नहीं देखा था। वह उत्साहित था। उसने सोचा, शायद ये लोग मेरे फल खाने आए हैं या मेरी छाव में आराम करने। लेकिन उसकी ये मासूम सोच जल्द ही टूटने वाली थी। इंसानों ने चंदन को देखा और आपस में बात करने लगे। ये पेड़ तो बिल्कुल सही है, इसकी लकड़ी से अच्छी कीमत मिलेगी। उनमें से एक ने कहा, इसे काट देते हैं। चंदन ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसे समझ नहीं आया। काटना मतलब क्या, उसने सोचा। अगले ही पल एक इंसान ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और चंदन की जड़ के पास एक जोरदार प्रहार किया। चंदन के पूरे शरीर में दर्द की एक लहर दौड़ गई। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या गलत किया? चंदन का मन रो रहा था। उसकी पत्तियां कांपने लगीं और उसकी टहनियां डर से सिकुड़ने लगीं। हर वार के साथ चंदन का दर्द बढ़ता गया। उसकी छाल टूटने लगी और उसका हरा भरा शरीर लहूलुहान हो गया। चंदन की आंखों से आंसू नहीं थे, लेकिन उसकी हर पत्ती रो रही थी। जंगल के जानवर डर के मारे भाग गए। चिड़िया अपने घोंसले छोड़कर उड़ गईं और गिलहरियां छिप गईं। चंदन अकेला था, अपने दर्द के साथ। आखिरकार एक जोरदार धमाके के साथ चंदन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी जड़ें मिट्टी से उखड़ गईं और उसकी पत्तियां बिखर गईं। इंसानों ने उसकी लकड़ी को टुकड़ों में काट दिया और उसे अपने साथ ले गए। चंदन की आखिरी सांस भी निकल गई, लेकिन उसका दर्द खत्म नहीं हुआ। उसकी आत्मा जंगल में भटकने लगी, उन सवालों के जवाब ढूंढते हुए जो उसके मन में बाकी रह गए थे। मेरा कसूर क्या था? मैं तो बस जिंदा रहना चाहता था। मैं तो बस दूसरों की मदद करना चाहता था। चंदन के जाने के बाद जंगल में सन्नाटा छा गया। चिड़िया अब गाना भूल गई और हवा भी उदास होकर चुपचाप बहने लगी। जंगल के बाकी पेड़ों ने चंदन की कहानी सुनी और डर गए। वे सोचने लगे, क्या हमारा भी यही हाल होगा? क्या इंसान हम सबको मार डालेंगे? चंदन की कहानी एक दर्द भरी दास्तान है, जो हमें इंसानों की लालच और प्रकृति के प्रति उनकी बेरुखी की याद दिलाती है। चंदन जैसे मासूम पेड़ों की हत्या सिर्फ एक पेड़ की मौत नहीं,
बल्कि पूरे जंगल की तबाही है। हमें यह समझना होगा कि पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं, बल्कि हमारी सांसें हैं। वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, छांव देते हैं और हमारी धरती को हरा भरा रखते हैं। आइए चंदन की इस दर्द भरी दास्तान से सबक लें और पेड़ों को बचाने का संकल्प करें। अगर हम पेड़ लगा नहीं सकते तो कम से कम एक पेड़ बचाकर हम एक जिंदगी बचा सकते हैं, शायद अपनी ही जिंदगी। आपको ये कहानी कैसी लगी? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। हाँ, YouTube पर हमें प्यार करने वाले चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पर देखने वाले पेज को फॉलो जरूर कीजिए।